हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। जहां पर आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में मोस्टली, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स थे वो हमने कल देख लिए थे। जैसे कि कल हमने प्रॉफिट के बारे में पढ़ा, प्रॉफिट एंड परसेंटेज के बारे में पढ़ा, लॉस परसेंटेज के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्काउंट को शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हमने कुछ जो इसके रिलेटेड टर्म्स हैं, हमने उन टर्म्स को भी पढ़ा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक जो है डिस्काउंट से लेके। ठीक है, सबसे पहले हमारा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता क्या है, हम उस बात को समझते हैं। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमेशा जो कैलकुलेटेड किया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना आपको, कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस, इसको हम शॉर्टकट में एमपीवी कहते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा हमारा डिपेंड करेगा किस पे, मार्केट प्राइस पे। तो ये वो डिस्काउंट है, वो जो आपकी जो सेलिंग प्राइस, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, किसी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं, खरीदने पर जो आपको छूट दी जाती है कुछ अमाउंट की, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, ये गिवन बाय किससे दिया जाता है, मर्चेंट से दिया जाता है या शॉपकीपर से दिया जाता है। ठीक है, मर्चेंट से दिया जाता है या शॉपकीपर से दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। तो डिस्काउंट हम शॉर्ट में लिखेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले मार्केट प्राइस, उसमें से हम सेलिंग प्राइस हटा देंगे तो हमारा जो है डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अपना मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो वो हमारा डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारा मार्केट प्राइस, हमने एक फ़ोन लिया, उसके ऊपर मार्केट प्राइस, मतलब उसके ऊपर जो प्रिंट था वो 10,000 रुपये था। ठीक है, लेकिन हमें जब शॉपकीपर या मर्चेंट ने हमको बेचा, उसका जो सेलिंग प्राइस था, उसने जो हमको बेचा, वो बेचा फॉर एग्जांपल 8,000 में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने का डिस्काउंट दिया, 10,000 का था तो हमें 8,000 में दिया, यानी हमें 2,000 का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2,000 का डिस्काउंट जो है वो कैसे आया डिस्काउंट, हमने क्या किया, बड़ा क्या मार्केट प्राइस, हमने यहाँ से क्या किया, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दी। यानी मार्केट प्राइस था 10,000, उसमें से सेलिंग प्राइस 8,000 में उसने हमको बेचा। ठीक है, उसने 8,000 में हमको बेचा और डिस्काउंट आ गया 2,000 का, तो ये हमें 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो हमारा डिस्काउंट का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, हमसे डिस्काउंट परसेंटेज भी पूछा जाता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है, वो किस पे करेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो डिपेंड करता है, मतलब किस प्राइस पे निकाला जाता है, वो हमेशा, ये हमने लिखा भी, कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस। तो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस पे। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे डी परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा। सेम हमें जैसे प्रॉफिट डिस्काउंट, लॉस डिस्काउंट निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। प्रॉफिट डिस्काउंट, लॉस डिस्काउंट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे, डिस्काउंट हमारा हमेशा मार्केट प्राइस पर रहेगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस निकालना, परसेंटेज निकालना होगा, सबसे पहले हमें डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी, उसको मार्केट प्राइस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इसको, इस फॉर्मूले को थोड़ा और अगर एलोबरेट करें, डिस्काउंट हमारा किसके बराबर है, डिस्काउंट यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम अपना डिस्काउंट परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो, नॉर्मल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन थे, वही डिस्काउंट इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर देखो एक डिस्काउंट दिया हो तो वो तो नॉर्मल है, एक मैं देखो एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, इसी एग्जांपल को देख लेते हैं हम। हमने एक मार्केट प्राइस, एक फ़ोन खरीदा 10,000 का, उसका मार्केट प्राइस था, उसने हमको, मर्चेंट ने हमको 8,000 का बेचा, यानी मार्केट कितना था 10,000 और बेचा हमको 8,000 में, तो 2,000 क्या दिया उसने, डिस्काउंट दिया। तो हमारा जो डिस्काउंट है वो आ गया 2,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, जब हम यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्काउंट यानी 2,000 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना था 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट से 2 जीरो, न्यूमरेटर के राइट से 2 जीरो, डिनोमिनेटर के, और डिनोमिनेटर के राइट से 2 जीरो, इसके 2 जीरो, तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया, तो हमें 20% डिस्काउंट मिला उस आर्टिकल पे, उस फोन पे के खरीदने पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट की हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक साथ में 2 डिस्काउंट दे दिए गए, तो हम उस केस में डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 सक्सेसिव होता है लगातार, ठीक है, कंटिन्यू, लगातार हमें 2 सक्सेसिव
डिस्काउंट हमें मिले, ठीक है, हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। लेट्स सपोज करते हैं एक डिस्काउंट है x% का एंड एक डिस्काउंट है y% का, ठीक है, 2 डिस्काउंट मिले हमें, एक x% का मिला और दूसरा y% का मिला। तो ऐसे केस में हम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, जो भी प्राइस थी उसकी, तो उस पे हमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल मर्चेंट ने 20% का डिस्काउंट दिया, D1, ठीक है, डिस्काउंट 1 दिया, और जब डिस्काउंट दिया तो कुछ देर के बाद उनको कुछ मन बना तो उन्होंने एक और डिस्काउंट दे दिया, कहा कि आपको एक डिस्काउंट और देते हैं 10% का, ठीक है। अब देखो हमारा टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? देखो, आप मोस्टली अगर आप ऐसे 20 प्लस 10 करेंगे तो 30, ठीक है। मोस्टली हम क्या करेंगे, 10 प्लस हम सोचेंगे कि ये 2 डिस्काउंट मिले हैं, एक 10% का, एक 20% का, दोनों हम ऐड करेंगे 30%। लेकिन ये जो है ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। मीन्स दोनों डिस्काउंट के एक ऐसा डिस्काउंट जो दोनों डिस्काउंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है। तो इस डिस्काउंट को निकालने का एक फार्मूला है, सिंपल। फर्स्ट डिस्काउंट x प्लस सेकंड डिस्काउंट y, उसके बाद माइनस कर देना है x इंटू वाई, यानी फर्स्ट डिस्काउंट इंटू सेकंड डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। तो ये फार्मूला हमारा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का। जब भी हमें 2 लगातार डिस्काउंट दिए गए हों उस केस में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल यानी यूज करेंगे, ठीक है। इसी पे बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक है क्वेश्चन, लिख लेते हैं हम फाइंड, ठीक है, फाइंड द, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%, ठीक है। हमें 2 डिस्काउंट दिए गए, एक 20% है, दूसरा 30% है। उसके बाद देन द सिंगल, ठीक है, उसके बाद सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट विल बी क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, हमने फार्मूला पढ़ा था x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, माइनस एक्स इंटू वाई रहेगा, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा x कितना है, यानी फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20 प्लस सेकंड डिस्काउंट कितना है 30 माइनस x इंटू वाई फर्स्ट डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाई सेकंड डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट और उसके बाद हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई सेकंड डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, राइट से एक जीरो, राइट से एक जीरो, न्यूमरेटर में 2 जीरो हो गए, डिनोमिनेटर में हम 2 जीरो काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा बच गया 20 प्लस 30 माइनस, तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, न्यूमरेटर में 2 इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6। तो ये हम टोटल करेंगे 20 प्लस 30 और 30 में 50 हो जाएगा, 50 में से 6 माइनस करेंगे, इसको 2 आ जाएगा 44। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा 44%, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हमारा जो हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी एक बार हमें 20% का डिस्काउंट मिला और साथ ही में 30% का डिस्काउंट मिला, तो टोटल डिस्काउंट हमारा जो है वो 44% की हो जाएगा। ना कि अगर हम ऐसे करते 20% डिस्काउंट मिला, 30 प्लस हम प्लस कर देंगे 50% डिस्काउंट, तो ये अपना जो है गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता जब भी हमें 2 डिस्काउंट एक साथ दिए गए हों, ठीक है। ये हमने बात की 2 डिस्काउंट तक की। अब हम बात करते हैं 3 डिस्काउंट की, 3 सक्सेसिव, ठीक है। अगर हमें 3 लगातार डिस्काउंट दिए गए हों, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस बारे में बात करते हैं। मोस्टली 3 डिस्काउंट तक ही पूछा गया है क्वेश्चन, तो उस बारे में फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमें एक x% का डिस्काउंट दिया गया है, y% का डिस्काउंट दिया गया है एंड z% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। ये 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। तो ऐसे केस में हमारा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इक्वल टू 100 में से माइनस करना है हमको ब्रैकेट 100, ठीक है। 100 उसमें अब मल्टीप्लाई करना है x% मल्टीप्लाई बाई y% मल्टीप्लाई बाई z%। तो ये जो कैलकुलेट होगा वो हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास डिस्काउंट दिए गए हैं 30% का एक, 20% का डिस्काउंट एक दिया गया है एंड 10% का एक डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। अब इन डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के केस में एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम 100 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 100, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे x% डिस्काउंट, ठीक है, x%,
तो देखो यहाँ पर x% जो डिस्काउंट है उसका अपोजिट लिखना है। देखो पहला डिस्काउंट जो है 30% का है, 30% का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा 100 पे लिया जाएगा। अगर 30% का डिस्काउंट है तो हमें प्राइस कितनी पड़ेगी, 70% पड़ेगी। ठीक है, हमारे डिस्काउंटेड प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, 70%। तो यहाँ पर हमें जो 30%, 20% और 10% लेने हैं, ये हमारे डिस्काउंटेड प्राइस होंगे, डिस्काउंटेड प्राइस रहेंगे। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस रहेंगे, ना कि डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट नहीं रहेगा, डिस्काउंटेड प्राइस रहेंगे। 100 देखो 30% डिस्काउंट है तो प्राइस कितनी रहेगी, 70%। 70% को हम कैसे लिखेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20%। अगर डिस्काउंट है तो प्राइस कितनी रही होगी, 80%। 80% मीन्स 80/100 मल्टीप्लाई बाय 10% डिस्काउंट है तो प्राइस कितनी रही होगी, 90% डिवाइडेड बाय 100, 90/100। इसको देखो ब्रैकेट के अंदर हमारा सारा वैल्यू मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी सिमिलर है उसको हम काट सकते हैं। ये 100 और ये 100 गया, डिनोमिनेटर के 2 0 जाएंगे, न्यूमरेटर के 2 0 जाएंगे। ठीक है, 1 0 1 0, यहाँ पे कितना बचा 10। अब यहाँ पर देखेंगे 4 2 10 और 5 2 10। ठीक है, ये अभी तो इतना गया। नेक्स्ट हम 100 माइनस ब्रैकेट में, अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिनोमिनेटर में हमारा बच गया 5। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ब्रैकेट में कैलकुलेट ये हो जाएगा 7 4 28। ठीक है, 28 28 ज़रबे 9। ठीक है, 28 ज़रबे 9 तो 28 इंटू द 9, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100 माइनस, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 252। हमारा कितना का 2 7 4 28 9 252 डिवाइडेड बाई अपना 5। इसको जब 252 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा अपना 100 माइनस, ये आ जाएगा 50.4। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे ये आ जाएगा 49.6%। तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव डिस्काउंट देने पर, लगातार डिस्काउंट देने पर 20%, 30% और 10% का, तो हमारा जो टोटल डिस्काउंट है वो 49.6% का हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों से रहेंगे। अब हम उन अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में एक्चुअली बात करेंगे। अब हम अगले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल है वो है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल के बराबर, उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आर्टिकल हम मान के चलते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस है, तो इस केस में जो है हमारा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट रहेगा। मैं यहाँ पर कंडीशन फिर से लिख देता हूँ। देखो प्रॉफिट रहेगा जब हमारी सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल है वो ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो ज्यादा हमने खरीदे हैं, सेम प्राइस में हमने कम आर्टिकल बेचे हैं, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पर कर देते एक्स लेस देन वाई तो यहाँ पर हमारा क्या होता, लॉस होता, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल हमने क्या किया, कम खरीदे हैं और सेम प्राइस में हमने नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा बेच दिए, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखो जिस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है तब हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, हमारी कंडीशन रहेगी x इज ग्रेटर देन y, यानी जब जो आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमने खरीदे हैं वो ज्यादा है और जो बेचे हैं वो कम है, तो वो हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होगा, वो होगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग नंबर ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस उनकी माइनस करेंगे, उसमें से आर्टिकल जो है जो हमने बेचे उनको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई जिन आर्टिकल को हमने बेचा है उससे डिवाइड कर देंगे इनटू 100। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो ये आ गया। अब हम मान के चलते हैं हमारा जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर x जो है लेस देन y है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने ज्यादा खरीदे और बेचे हमने कम। देखो हमने फॉर एग्जांपल 10 आर्टिकल खरीदे 100 रुपए में और 11 आर्टिकल हमने 100 रुपए में बेच दिए, तो हमें क्या, एक आर्टिकल का नुकसान हो गया। ठीक है, एक आर्टिकल का क्या हो गया, लॉस हो गया। वही हम बात कर रहे हैं, हमने कम आर्टिकल खरीदे और ज्यादा बेचे सेम प्राइस में, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज का फार्मूला बन जाएगा। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला बनेगा। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो हमें जो, देखो लॉस में क्या, हमारा जो सेलिंग प्राइस के जो आर्टिकल होंगे उसमें से कॉस्ट प्राइस के माइनस कर देंगे और सेलिंग प्राइस के आर्टिकल्स को ही डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले से अपना जो है लॉस परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं, हम देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9, ठीक है, पेन्स। हम मान के चलते हैं जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन है वो किसके बराबर है, वो है सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन्स, ठीक है, किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेन। यहाँ पर देखो कंडीशन हम बनाते हैं, यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन्स है वो क्या है, 9 आर्टिकल है, लेकिन सेलिंग प्राइस के कितने आर्टिकल हैं, ज्यादा है, यानी हमने 9 आर्टिकल खरीदे हैं और बेचे कितने हैं, 11 आर्टिकल सेम प्राइस में। तो हमें क्या यहाँ पर हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस हटा देता हूँ क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ये आर्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ये आएंगे कॉस्ट प्राइस वाले, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल जो है सेलिंग प्राइस वाले, ठीक है। अब ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, गलत होगा, ठीक है। तो ये कितना था, ये हमारा x था, और ये छोटा हो रहा है, किससे छोटा हो रहा है, y से, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमने बेचे हैं y है, हमारा y बड़ा हो रहा है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमने बेचे ज्यादा बेचे सेम प्राइस में, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन यहाँ से बता रही है लॉस हो रहा है, तो हमें यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला जैसे कि पढ़ा था हमने, यहाँ पर बड़ा क्या है, y, मतलब लॉस हो रहा है, यानी जो हमने सेलिंग प्राइस जो आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल जो सेल किए हैं उसमें से हमें x, उसमें से हमें क्या करना है, x को, इसमें से हमें x को माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाई y कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ये तो हमारा फार्मूला रहा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर y क्या आ गया अपना 11, क्योंकि 11 आर्टिकल्स बेचे हमने, माइनस x क्या आ गया, कितने आर्टिकल खरीदे थे 9, डिवाइडेड बाई y 11 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 11 में से 9 जाएंगे 2, डिवाइडेड बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 11, ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें मोस्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा जाता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन पूछने मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में 11 लिख देंगे, 11 को 200 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 200 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो आपको इसके पास तक ले जाना है, ये हो जाएगा 11 कम 11, तो ये कितना बच गया, 8, 18, 11, ठीक है। तो इसको हम जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 200 को, और उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट को यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे, परसेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लॉस हो रहा था, तो लॉस को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था हमारा प्रॉफिट और लॉस के रिलेटेड। तो सिमिलरली प्रॉफिट होगा तो उस केस में हम कैसे करेंगे, लॉस होगा तो हम कैसे करेंगे। तो ये थी 2 कंडीशंस, हमने उनको देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, अगर इफ ए पर्सन, ठीक है, इफ ए पर्सन सेल, एक पर्सन बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, टू सिमिलर, ठीक है, सिमिलर टू सिमिलर आर्टिकल, सेम आर्टिकल अगर कोई बंदा बेच रहा है, वन, ठीक है, एट गेन, एक वो फायदे पे बेच रहा है, ठीक है, एक किस पे बेच रहा है, फायदे पे बेच रहा है, इन मान के चलते हैं a% फायदे पे बेच रहा है, एंड और सेम आर्टिकल एक और आर्टिकल बेच रहा है, एंड अदर आर्टिकल, सेम आर्टिकल वो क्या कर रहा है, बेच रहा है एट लॉस ऑफ, सेम लॉस पे a% पे, ठीक है। वो एक बंदे ने 2 आर्टिकल थे, उसके सेम आर्टिकल थे, एक आर्टिकल उसने a% के फायदे पर बेचा, दूसरा आर्टिकल जो है वो लॉस, a% के लॉस पे बेचा। तो इस केस में जो सेलर है, ठीक है, वो ऑलवेज, याद रखना इस बात को, ऑलवेज हमेशा क्या करेगा, गेट लॉसेस, वो हमेशा नुकसान में रहेगा, ठीक है। ऐसे केस में गेट्स लॉसेस, तो वो ऐसे केस में जो सेलर है वो हमेशा नुकसान करेगा, बराबर का एक आर्टिकल बराबर के फायदे में बेचेगा, उतने ही नुकसान में बेचेगा, उसको हमेशा नुकसान होगा। तो यहाँ पर हमेशा लॉस होगा। लॉस परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ पर ए अपना लॉस है, जिस लॉस पे एक आर्टिकल को बेचा है, एक को फायदे में बेचा, एक को नुकसान में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बात कर लें तो यहाँ पर शॉप कीपर, ठीक है, तो यहाँ पर शॉप कीपर मानो एक आर्टिकल बेच रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, हमने शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा प्रॉफिट, ठीक है, उसमें उसने प्रॉफिट लिया 20%, ठीक है, और सेम आर्टिकल को बेचा 20% लॉस पे, ठीक है, 20% प्रॉफिट पे बेचा, 20% लॉस पे बेचा, ठीक है, एग्जांपल
यहाँ पर लॉस परसेंटेज क्या रहेगा, लॉस परसेंटेज के ए स्क्वायर, तो प्रॉफिट और लॉस सेम है ना, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 20 जरा 20 400 डिवाइडेड बाई 100, 100 कम 100 7 4 400 इक्वल टू 4%। तो उस इंसान को 4% का लॉस हो गया। तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। तो इस कंसेप्ट में देखो, अगर ये हमारा रहेगा फॉल्स वेट के रिलेटेड, ठीक है, फॉल्स वेट, ठीक है, फॉल्स वेट के रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या, इफ अगर शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर, अगर शॉपकीपर क्या करा, अर्न, ठीक है, अर्न बाय फॉल्स वेट, फॉल्स वेट, वेट, ठीक है। अगर शॉपकीपर क्या करना है, अर्न कर रहा है फॉल्स वेट की वजह से, फॉर एग्जांपल 1 केजी 1000 ग्राम का हो रहा है, वो 1 केजी में 900 ग्राम 950 ग्राम या 900 ग्राम दे रहा है, तो ऐसे केस में उसको क्या 50 या 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे केस में हमेशा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट का फार्मूला है सबसे पहले एरर, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ एरर क्या है। एरर को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाई ट्रू, ठीक है, ट्रू वेट, ठीक है, ट्रू वेट माइनस एरर, ठीक है, ट्रू वेट माइनस एरर, एरर। तो यहाँ पर जो हमारा एरर रहेगा वो क्या रहेगा, एरर, 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 एरर जो रहता है वो रहेगा ट्रू वेट, ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, ठीक है। ट्रू वेट में से फॉल्स वेट को माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा एरर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रू वेट और फॉल्स वेट। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर ने फॉल्स वेट लिया, ठीक है, फॉल्स वेट लिया जो हमारा था 950 ग्राम, ठीक है, 950 ग्राम, ठीक है, इंस्टेड इंस्टेड ऑफ 1 केजी, ठीक है। 1 केजी के नाम पर उसने 950 ग्राम ही कुछ भी सामान जो है कस्टमर को बेचा, तो उसको कितना फायदा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1% दाल बेची और 1% 1 केजी दाल बेचने पर उसने क्या किया 950 ग्राम ही दिया, जबकि उसको 1000 ग्राम देना चाहिए था। उसको कितने ग्राम का फायदा हुआ, 50 ग्राम का। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो, ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, एरर, तो गेन परसेंटेज क्या आएगा, एरर, तो हमारा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उसी को कैलकुलेट करते हैं, एरर, ठीक है। एरर मैंने बताया आपको ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वेट, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, तो एरर की जगह हम क्या लिखेंगे, ट्रू वेट। हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एरर, एरर इसको टू ट्रू वेट। तो ट्रू वेट कितना है 1000 ग्राम, क्योंकि असली वेट कितना था 1000 ग्राम, लेकिन उसमें से फॉल्स वेट उसने बेचा कितने का 950 ग्राम का, तो यहाँ पर एरर कितने का आ गया 50 ग्राम का। तो हमारा एरर की जगह आ जाएगा 50 ग्राम और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से डिवाइडेड बाई ट्रू वेट। तो ट्रू वेट तो हमारा कितना है 1000 है, ठीक है, 1000 है, उसमें से माइनस कर देंगे हम एरर, एरर कितना है हमारा 50, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी इस केस में अभी हम न्यूमरेटर मतलब राइट साइड से 0 को नहीं काट सकते, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में अभी तक माइनस है। सबसे पहले हम माइनस को यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद हम काटने का काम करेंगे। हम ऊपर को 50 मल्टीप्लाई बाई 100 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड 1000 में से हम 50 जो है माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 950, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, तो अब हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। काटेंगे, ये 0 गया तो यहाँ पर राइट साइड से एक 0 गया। अब यहाँ पर देखिए हम इस वाले 0 को काटते हैं तो उससे हमें थोड़ी आसानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम 1 0 काट लेते हैं ये वाला, ठीक है। 5 एकम 5 तो 19 पंजे 95, तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, न्यूमरेटर में 100 बच गया, डिनोमिनेटर में 19 बच गया, ठीक है। ये भी हमारा आंसर रहेगा। अगर ऑप्शंस में यही आता है तो यही हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन मोस्टली ऑप्शंस में आपको फ्रैक्शन में दिखता है। तो देखो, तो 19 को डिनोमिनेटर में मैं एज इट इज लिखूंगा, ठीक है, 19 को मैं एज इट इज लिखूंगा। अब 100 को 19 से डिवाइड करूंगा, तो 19 और 5 से अगर मैं डिवाइड करता 19 पंजे 95 आता है, 5 से क्वेश्चन 5 आ गया, 19 पंजे 95 और रिमाइंडर यहाँ लिखूंगा 19 पंजे 95 5 100 हो गया। तो परसेंट ये मेरा जो है आंसर हो जाएगा। तो इतने का जो है उसको प्रॉफिट हो गया, यानी 5, ठीक है, और 5/19 का प्रॉफिट हो गया। ये था हमारा यहाँ पर अपना फॉल्स वेट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फार्मूला देखा प्रॉफिट के रिलेटेड, ठीक है, ये प्रॉफिट के रिलेटेड फार्मूला। इस फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस प्रॉफिट फार्मूले को कॉपी करता हूँ, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ से हमारा ट्रू वेट का जो प्रॉफिट है वो क्या था, एरर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई
ट्रू वेट माइनस एरर। ठीक है, ये है। देखो इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर हमने बताया क्या है, एरर है हमने ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट। तो यहाँ पर हम ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट भी लिख सकते हैं, फॉल्स वेट। ठीक है, तो ये एक ही टर्म है तो इसको हम ऐसे रखेंगे और डिवाइड से कर देंगे। क्या कर सकते हैं डिवाइड से, ट्रू वेट माइनस एरर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एरर इक्वल टू ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट। अब यहाँ से अगर मैं ट्रू वेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फॉल्स वेट को उस साइड ले जाऊंगा, यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रू वेट माइनस एरर। ठीक है, फॉल्स वेट। तो यहाँ से मुझे इट मीन्स मैं यहाँ पर ट्रू वेट माइनस एरर की जगह क्या लिख सकता हूँ। देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ, मेरा जो फॉर्मूला है वो है ट्रू वेट माइनस एरर। ठीक है, एरर इंटू 100 अपॉन ट्रू वेट माइनस एरर। इसकी जगह एरर की जगह मैं लिख सकता हूँ ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट। अब ट्रू वेट में से अगर एरर निकाल दूंगा, देखो ट्रू वेट मेरा कितना था 1000, उसमें से मैंने और एरर निकाल दिया 1000 में से अगर मैं क्या निकालता हूँ एरर 50, तो मेरे पास कितना बचता है 950। 950 क्या है मेरा फॉल्स वेट। तो यहाँ पर मैं डिवाइड में फॉल्स वेट भी लिख सकता हूँ, फॉल्स वेट और मल्टीप्लाई बाय ये 100 एज इट इज। तो इस फार्मूले को ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा ये एरर इंटू 100 डिवाइडेड बाय ट्रू वेट माइनस एरर। एरर जो होगा वो ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट रहेगा। तो ये वाला फार्मूला आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो जो वाला फार्मूला भी आपको सही लगता है आप उस पर काम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हम क्वेश्चन के साथ साथ ही इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ट्रेडर, ठीक है, एक ट्रेडर है उसने सेल किया है, सेल 2 आर्टिकल। ठीक है, 2 आर्टिकल। ठीक है, उसने 2 आर्टिकल बेचे एट रुपीज। ठीक है, कितने रुपए में बेचे 1980 में। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, और 2 आर्टिकल है उसने, उसका जो सेलिंग प्राइस है 1980 में ईच, दोनों 1980 में बेचे। ठीक है, ईच 1 एट, लेकिन उसने जो एक आर्टिकल बेचा वो 10% के गेन पर बेचा है। ठीक है, 10% के फायदे पे बेचा। एंड अदर is 10%, other is at 10% लॉस। और दूसरा आर्टिकल उसने कितने पे बेचा, लॉस पे बेचा। ये वही क्वेश्चन आ गया, सेम आर्टिकल प्रॉफिट और लॉस जो सेम हो। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है इसमें इसको क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अब देखो जब भी सेम प्रॉफिट और लॉस सेम हो तो यहाँ पर पूछा क्या गया, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर मतलब क्या है, प्रॉफिट है लॉस है। तो ऐसे क्वेश्चन में पता है आपको हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो हम हमेशा लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस हमेशा लॉस होगा तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला रहेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो ए स्क्वायर कितने का डिस्काउंट मिला, 10% का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, अब जब हमें 10% का डिस्काउंट है तो ए स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्या आ जाएगा 1% का क्या होगा, लॉस। लेकिन हमें 1% लॉस परसेंटेज नहीं पूछा, फाइंड प्रॉफिट और लॉस पूछा है। ठीक है, हमें क्या पूछा, लॉस या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया कि आपको डायरेक्टली लॉस परसेंटेज पूछा होता है तो ऐसे निकालना है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है प्रॉफिट और लॉस। जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो हम जब भी लॉस निकालते हैं, लॉस क्या होता है, लॉस इक्वल टू, लॉस कब होता है, जब हमारी कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ी है, यानी एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यहाँ पर उल्टा हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब हमने ज्यादा पैसे में खरीदा और कम में बेच दिया तो हमें क्या होगा, नुकसान हो गया। तो यहाँ पर हमें इस फार्मूले में क्या जरूरत पड़ रही है, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमें पहले पता चल गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस तो हमें पता है 1% हो रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि कितना लॉस हो रहा है, जबकि वो आर्टिकल जो बेचे गए हैं 1980 रुपए में एक आर्टिकल बेचा गया है। तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। हमें आर्टिकल तो बताया गया कि हमने जो सेलिंग प्राइस की है एक आर्टिकल की वो 1980 है, लेकिन हमने बेचे कितने हैं, 2 आर्टिकल। तो हमारा जो नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी, नेट मतलब टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो इसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 आर्टिकल बेचे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डबल करते हैं हम, ये 3960 हो जाएगा। तो हमारे जो 2 आर्टिकल बिके हैं वो कितने में बिके हैं, 1960 में बिक तो गया। अब हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस भी, क्योंकि हमें लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस का भी पता होना जरूरी है। तो कॉस्ट प्राइस का आपको पता है, देखो अभी हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, हम कॉस्ट प्राइस 1 की बात करते हैं, क्योंकि हमने दोनों आर्टिकल एक फायदे में बेचा है, एक नुकसान में बेचा है। ठीक है, हम कॉस्ट प्राइस 1 की बात करते हैं। ठीक है, पहला आर्टिकल हमने किस में बेचा है,
ठीक है, मैं इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो जो पहला है वो हमने प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। पहला आर्टिकल जो है हमने किस में बेचा है, प्रॉफिट में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला है किस में बेचा, प्रॉफिट में। तो हमें सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 किस में, ये प्रॉफिट में है तो प्लस P%, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो हमारा फार्मूला है, आपको पता ही है। तो अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें पता है कितनी, 1980 डिवाइडेड बाई 100 तो हमें पता है, प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहला जो है कितना प्रॉफिट पे बेचा है, कितना प्रॉफिट परसेंट पे बेचा है, 10 प्रॉफिट परसेंट पे बेचा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारी क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस 1 आ गई। ये कितना हो गया, 1980 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 मल्टीप्लाई बाई 100। हम यहाँ से अगर राइट से एक जीरो काटते हैं, यहाँ से भी राइट से एक जीरो, ठीक है, 11 कम 11 तो 11 18 198 है, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1800, कितना आ गया, 1800। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल, जो पहला आर्टिकल हमने बेचा था, प्रॉफिट पे बेचा था, वो था 1800 का, 1800 का था, तो हमने 1980 का बेचा, यानी हमने प्रॉफिट में बेचा। सिमिलरली हम कॉस्ट प्राइस 2 चेक करते हैं, क्योंकि हमें दूसरी कॉस्ट प्राइस भी चाहिए जो लॉस परसेंट पे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा एसपी हो जाएगा, और 100 में से अब हमको माइनस करना है, लॉस कितना है 10 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो सेलिंग प्राइस हमारी सेम रहेगी, क्योंकि हमने इसको भी सेम प्राइस पे बेचा है, लेकिन डिवाइड में 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाई 100। ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 1 जा 9 और 9 22 जा 198, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 22,100 कितना हो जाएगा, 2200। तो यानी दूसरा आर्टिकल जो था 2200 का कॉस्ट प्राइस थी उसकी, हमने उसको बेचा 1980 में, तो नुकसान हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल का एक हमने कितने का बेचा, 1800 का बेचा, ये कितने का बेचा, 2200 का, ठीक है, 2200 का। तो टोटल ये कितना हो गया, 4000। यानी हमारी जो दोनों आर्टिकल कितने के आए थे, 4000 के आए थे। और हमने सेलिंग प्राइस, ठीक है, टोटल एसपी हमने नेट सेलिंग प्राइस निकाली, वो कितनी थी, 3960। हमने खरीदे 4000 के, बेचे 3960 के, तो हमें पता है लॉस हुआ है, वो तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, 1% लॉस हुआ, तो हमारा यहाँ पर लॉस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 4000 है, ठीक है। 4000 में से जब मैं 3960 माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 मेरा क्या हो गया, लॉस हुआ, ठीक है। अब देखो 1% लॉस हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ 1% कैसे लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करें, मतलब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट 1% हुआ, हमने शुरू में फॉर्मूले से कर दिया है। हम वेरीफाई करने के लिए अगर हम लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे होगा उसको देखो, 40, ठीक है, लॉस ये किसके बराबर होगा, लॉस डिवाइडेड बाई, हमेशा लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। लॉस कितना है, 40, कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है, टोटल 4000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 3 जीरो गए, 2 गए, ये गए, 4 कम 4, 1 बचा, इज इक्वल टू 1% हमारा लॉस हुआ, यानी क्वेश्चन वेरीफाई। तो ये आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप ये क्वेश्चन फटाफट कर पाएंगे। तो ये अब आप समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे, आपके क्वेश्चन डे बाई डे, आपके क्वेश्चन की स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।